पटना में ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की मौत पर बवाल मच गया है। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो। उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया है, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला है कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया, ना पुलिस वहाँ पे था ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और चालक का भी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वही रेप किए हैं। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बॉडी चला गया है और बॉडी और जो आए थे एसपी वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गया है। वो तो पढ़े लिखे है ना, वो तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनको तो ये समझना चाहिए था कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो सकता है। आज मतलब हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम लोग ऐसे रोड पे पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जला देगा। एसपी साहब तो कॉन्फ्रेंस में पहले ही जब कहिए दे दी, जान खा लिया। हम लोग उनके दोस्त हैं। ह्यूमैनिटी हम लोग आए हैं, वो हम लोग ना उनको जानते हैं ना वो हम लोग को जानते हैं। हम लोग एज अ ह्यूमैनिटी आए हुए यहाँ पे, वो भी पटना की लड़की और हम लोग भी पटना की ही लड़की है। आप लोग में से किसी ने अभी बोला छात्रा के साथ रेप हुआ है, यह दावा परिजन कर रहे हैं। वही रेप के बाद हत्या का भी आरोप परिजन लगा रहे हैं। परिजनों के आरोप ने पटना के एक प्रतिष्ठित अस्पताल और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल न्यू ईयर की छुट्टी मनाकर 5 जनवरी की शाम पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आई छात्रा अचानक से हॉस्टल के कमरे में 6 जनवरी को अचेत पाई गई। परिजन और पुलिस के मुताबिक छात्रा को एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। छात्रा की हालत बिगड़ता देख परिजन उसे 9 जनवरी को मेदांता अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन इलाज के क्रम में 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई। डॉक्टर के कथन अनुसार छात्रा स्लीपिंग पिल्स, नींद की टैबलेट की आदी थी और उसकी मौत की वजह स्लीपिंग पिल्स ही है। छात्रा के कमरे से मिली स्लीपिंग पिल्स। पुलिस ने डॉक्टर के बयान के आधार पर दावा किया कि छात्रा के साथ रेप जैसी कोई वारदात नहीं हुई है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि 9 जनवरी को परिजन द्वारा एफआईआर करने के बाद हॉस्टल के कमरे की तलाशी ली गई, जिसमें छात्रा के कमरे से स्लीपिंग पिल्स मिले हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी दावा किया है कि छात्रा के मोबाइल में छानबीन के दौरान पाया गया कि बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग उसको। जब वो बॉडी पीएमसीएच से लेके निकल रहे थे तो देखिए, वही ये चीज, ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। बारी से देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके ई साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को कोई साक्ष्य ऐसा ना मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो। ये सभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है।
जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था, तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएसपी के द्वारा हॉस्टल संचालक को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और थाने पर ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया, तो क्या इस मामले में जो के हॉस्टल के संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे, जो वहाँ का दरबान था, और जितने लोग थे सबको लाकर के पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज नहीं करती है। परिजनों ने हॉस्टल संचालकों पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस द्वारा बताया गया कि एफएसएल की टीम ने हर पहलू पर जांच की है। हॉस्टल संचालकों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस के बयान के बाद जब मृतका का पोस्टमार्टम परिजनों ने कराया तो उसके बाद पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। छात्रा के परिजनों ने रेप और हत्या का सीधा आरोप हॉस्टल संचालकों पर लगाया है। इतना ही नहीं, हॉस्टल संचालक और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर भी साक्ष्य मिटाने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप परिजनों ने लगाया है। परिजनों का यह आक्रोश अस्पताल, हॉस्टल और प्रशासन के रवैया पर नजर आया है। दरअसल परिजन पटना के पीएमसीएच अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग से निकलकर सीधे गांधी मैदान पहुंच गए।